दीदी बहुत खुश हो आज। हाँ लीला, शेखर बाबू ने कैसे डॉक्टर का पता चलाया है जो कहता है मेरा पैर बिल्कुल ठीक कर देगा। ओह, अरे ये हार यहाँ पड़ा है, आओ पहना दे। नहीं, शेखर बाबू ने कहा है थीटर वीटर पहन के न जाना। क्यों? कहीं चोरी न चला जाए। वाह, मैं तो पहनाऊंगी। कल कहेंगे तुम बाहर न निकलना, कहीं तुम्हें कोई चुरा कर न ले जाए। देखो तो कितनी अच्छी लग रही है। तो शेखर बाबू को बुलाया। चल रानी बिटिया, चलो जल्दी, देर हो रही। आई पंडित जी। अरे लीला, शेखर बाबू को चाय देना ना भूलना। न भूलूंगी। शेखर बाबू चाय पी लीजिए। ओहो, आज तो बड़ी अच्छी अच्छी मिठाई बनाकर लाई। जी हाँ, दीदी कह गई थी इसलिए ले आई। वैसे ना लाते? क्यों, नाराज हो मुझसे? होने की बात ही है। दीदी के लिए आप मोती के हार ले आए और मेरे लिए पत्थर की अंगूठी भी नहीं। तो तुम्हारी दीदी ने तुम्हें सब बता दिया? जी। अच्छा शेखर बाबू, क्या आपने दीदी को सचमुच मना कर दिया कि वो हार पहनकर थिएटर न जाए? हाँ, यूं ही कीमती हार है, कहीं चोरी न चला जाए। चोरी के डर के मारे कोई गहने ही न पहने। मैंने तो आज उन्हें जबरदस्ती हार पहना कर भेज दिया है। क्या वो हार पहन के थिएटर गई? जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक जरूरी काम याद आ गया। चाय तो पी लीजिए। अभी नहीं। टैक्सी। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। हेलो, हेलो इंस्पेक्टर साहब, उस हार का पता चल गया? जी, आप फौरन आइए। अच्छा। रानी। इंस्पेक्टर साहब, ये वही हार। कौन सा हार? ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? क्यों? मैं जो कुछ पूछूं उसका ठीक जवाब दो। कहीं से भी मिला? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने कहीं से चुराया हो। तुमने नहीं चुराया हो, लेकिन है ये माल चोरी का। चोरी का? नामुमकिन। नामुमकिन क्या? ये मेरी बीवी का हार है जो कुछ दिन हुए इसी थिएटर में चोरी हो गया था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये वही हार है? तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? आप इसे अच्छी तरह पहचानते हैं, यह भी का हार है? हाँ, अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये मेरी बीवी का हार। नहीं नहीं, चोरी का हार उनके पास कहाँ से आया? किसके पास? किसने तुम्हें हार दिया था? बोलो, मैं उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? इंस्पेक्टर साहब, ले लीजिए इसे हिरासत में। क्या? ये लीजिए अपना हार, मुझे जाने दीजिए। नहीं रानी, अगर तुम नाम ना बताओगी तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। नादान ना बनो, तुम क्या मुसीबत में पड़ती? बता दो ना। मैंने कह दिया कि मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? नहीं। तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। शेखर बाबू। नाम बता क्यों नहीं देती रानी? इंस्पेक्टर साहब, रानी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, यह हार मैंने नहीं दिया। ओह, तो तुम थे? जी। तुम्हें ये हार चुराया था? जी हाँ,
क्या आपने हार चुराया था? हाँ। क्यों? किस लिए? क्या आपने मेरे लिए चोरी की थी? नहीं रानी, तुम्हारे लिए नहीं। फिर क्यों? क्योंकि ये इनका पेशा है। क्या? तुम नहीं जानती रानी, ये बहुत मशहूर चोर हैं, कई दफा की सजा आता। झूठ, बिल्कुल झूठ। क्या कहूँ रानी, मैं सचमुच बहुत बुरा आदमी हूँ। कई दफा तुमसे कहना चाहा लेकिन कह नहीं सका। ओह, और मैं समझती थी कि आप देवता हैं। हे भगवान! मुझे माफ करो रानी। आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपका मुंह देखना नहीं चाहती। मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो शरीफ बन के आप मुझे धोखा दे रहे थे? चलो शेखर, नेकी के रास्ते पे चलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। कोशिश तो की थी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन किस्मत के आगे न चली। किस्मत? किस्मत को क्या करें, हाय हाय, कि जो एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए। किस्मत हमारी हमी को सताए, हाय, ये जो एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए। दुनिया में पहले पहल जब वो आई, किस्मत जो आई तो फूलों के संग संग कांटे भी लाई। हम सब के आंगन में ऐसे बिछाए, हाय, कि जो एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए। रोने का दिन है मैं गाती हूँ गाना, दुख भूलने का है ये एक बहाना। कहती हूँ मैं दिल के टुकड़ों से हाय, बैठे रहो अपना दुखड़ा छुपाए, बैठे रहो अपना दुखड़ा छुपाए। दुनिया की रीत भी कैसी है, हाय, कि जो एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए। जो कुछ भी आता है आने दे बंदे, जो कुछ भी आता है आने दे बंदे, जो कुछ भी जाता है जाने दे बंदे, जो कुछ भी आता है आने दे बंदे। दुनिया में सुख दुख के दो दिन है, हाय, कि जो एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए एक दिन रुलाए। इंस्पेक्टर साहब, आपसे मेरी एक दरखास्त है। कहो। अभी आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं वादा करता हूँ 2 दिन के बाद जरूर लौट आऊंगा। क्यों, क्या करना चाहते हो? मुझे 1500 रुपए का इंतजाम करना है। किस लिए?
क्या कीजिएगा जानकर। लेकिन इतनी बड़ी रकम तो मिलेगी कहाँ से? कहीं से भी हो, मुझे इंतजाम करना ही है। इसके मानी है कि तुम चोरी भी कर सकते हो? जी हाँ, अगर जरूरत पड़ी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये मेरी आखिरी चोरी है। क्या मतलब? आखिरी चोरी? जी। ओह, समझा। मालूम होता है ये सब उसी लड़की रानी की मोहब्बत का असर है, और ये रुपया भी उसी के लिए चाहिए। क्यों? शायद आप ठीक कर रहे हैं। तो मैं जा सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब? मुझे तुमसे हमदर्दी है शेखर, लेकिन मेरा फर्ज इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं कह रहा हूँ, मैं 2 दिन में जरूर आ जाऊंगा। मैं मजबूर हूं शेखर, तुम जानते ही हो मेरे हाथों में कानून की हथकड़ियां हैं। तो नहीं छोड़ सकते आप? कब तक रूठी रहोगी मेरी सरकार? हाय हाय, तुमको आता है प्यार पे गुस्सा, मुझको गुस्से पे प्यार। आया सरकार। शेखर आया था? जी नहीं तो, अब वो यहाँ नहीं आता सरकार। क्यों? कुछ ऐसी झगड़ा हो गया। कमीशन कम देने लगे होगी। नहीं सरकार, ये क्या कहते हैं? मैं सब कुछ बेचता हूँ पर धर्म ईमान नहीं। मैं जानता हूँ। देखो, अगर उसे कहीं पता चले तो मुझे फौरन खबर करना। अगर कहीं दिखा तो जरूर इत्तला कर दूंगा सरकार। नहीं तो याद रखो, तुम्हारी ये धर्म ईमान की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? जी जी, बंद की सरकार। मालिक भला करे। कुछ भी कहो मेरी सरकार, मैं तो आज जरूर आऊंगा। यार की गलियों में क्यों कर यार जाना छोड़ दे, किस तरह बुलबुल चमन से आशियाना। अबे अबे, कहाँ गुस्सा आता? ओ आप, अभी इंस्पेक्टर साहब आपको ढूंढने आए थे। मुझे मालूम है, लेकिन देखो मुझे 1,500 रुपए की सख्त जरूरत है। किस तरह दे सकते हो? अच्छा, तो सरखा रुपया मांगने आए हैं मुझसे? शर्म नहीं आती? देखो, तुमने मेरे जरिए हजारों पैदा किए, ये रुपए तुम्हें देने ही पड़ेंगे। ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी है मेरे राजा? रानी के गले में मोतियों का हार तो डाल ही चुके हो, अब क्या हीरे का डालना है? तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? बड़ी चंट लौंडिया निकली यार, तुम जैसे घात भी फिसल गए। चुप रहो। अरे अरे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, रुपए देते या नहीं? अरे भाई छोड़ो, मेरे पास इतना रुपया कहाँ है? लो तुम खुद ही देख लो। अरे भाई, तुम्हें तो वो फन है कि पलक मारती ही हजारों पैदा कर सकते हो। जाकर बाके बाबू से क्यों नहीं मिलते? वहां तो पका पकाया मामला है। साला मेरा ही गला घोटता है। हेलो, पुलिस थाना? पार्टनर, अरे बाबा बाप रे, बाबू भूत, बाबा मार दे रहा। डरो मत, मैं तुम तो हवालत में थे ना? हाँ, वहीं से भागकर आ रहा हूँ। तो कैसे है? अपना वादा पूरा करना। क्या मतलब? आज रात को तीर साफ कर दी जाए। सच? हाँ। फिर पलट तो न जाओगे? नहीं नहीं, बोलो तैयार हो? क्यों नहीं, जरूर। आप मिलाओ पार्टनर, रात को 3 बजे यही मिलना, हम सब टिकट रखेंगे। अच्छा, हमारा हिस्सा 50-50 रहेगा? हाँ, पहले माल तो हाथ लगे। ओके, फिर रात को 3 बजे। ओके। मुमकिन है लीला, बाबूजी कभी ना मानेंगे। वो तो मेरे कॉलेज की फीस तक भिजवा चुके हैं, और मैं दिल्ली ही तो जा रहा हूँ, कोई मिला है। मैं पहले वहाँ जाकर कोई नौकरी तलाश कर लूँ, फिर मैं आऊँगा अच्छी अच्छी साड़ियाँ और गहने लेके,
और अपनी लीला को दुल्हनिया बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा, है? लो, अब तो हंस दो। लेकिन उससे पहले ही मैं और कुछ न बन जाऊं। क्या? क्या लीला? मैं कहूँ हमारी शादी जल्दी न हुई। क्या कहती है लीला? बोल, क्या बात है? तुम नाराज तो न होगी दीदी? अरे कह तो, घर से तो न निकाल दोगी? क्या भक्ति है पगली? दीदी, मान लो एक लड़की जिसका ब्याह न हुआ और वो माँ। दीदी मैं कलंक नहीं हूँ, मेरा गला घोट। लीला, नहीं, ये तो क्या कह रही है? मुझे माफ करो दीदी। लीला, मेरी लीला, ये तूने क्या किया? मुझे ये दिन भी देखना पड़ा था। मोहन को मालूम है? मैं उसे अभी बुलाती हूँ। वो तो आज बाहर चले गए। बाहर चला गया? लीला, वो कहीं तुझे धोखा तो नहीं देगा? नहीं दीदी, वो ऐसा न करेंगे। कौन जाने, इन पुरुषों का क्या भरोसा। इनका विश्वास करके हम अपने को मिटा देते और हमें मिलता है छल कपट धोखा। शेखर बाबू को ही देख, मैं उनको देवता समझती थी, उनकी पूजा करती थी, लेकिन वो नहीं लीला, मोहन पर विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। मैं इंद्रजीत चाचा से जाकर सब बातें कहूँगी। शादी में देर न होनी चाहिए। लेकिन दीदी, वो मुझ जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू कभी न बनाएंगे। कोई राह दिखाओ भगवान, मेरी बहन का जीवन नष्ट हो जाएगा। पिताजी भी छोड़कर चले गए और मैं अकेली। अगर मेरा पाँव भी अच्छा होता, भगवान ही बताओ मैं क्या करूं। तेरे दुख के दिन फिरेंगे, ले दुआ मेरी लिए जा। तू जरा हिम्मत से जग में जिंदगी बन के जिए जा, जिंदगी बन के जिए जा, जिंदगी बन के जिए जा। एक प्याले में है अमृत, एक पेट में जहर। एक प्याले में है अमृत, एक प्याले में जहर। जो तुझे मालिक पिलावे, जो तुझे मालिक पिलावे, पीने वाले तू पिए जा, पीने वाले तू पिए जा, जिंदगी बन के जिए जा। दुख से क्यों डरता है प्राणी, दुख से क्यों डरता है प्राणी। हरि के हाथ हजार है, प्रभु के हाथ हजार है। तूने आशा से भरा पैगाम दुनिया को दिए जा, जिंदगी बन के जिए जा, जिंदगी बन के जिए जा। तेरे दुख के दिन फिरेंगे, ले दुआ मेरी लिए जा।
कौन बोला? वो पेड़ पर कौन है? अरे बाप रे! वो भागा। पकड़ो। कहते हैं हमें छोड़ दो, हमें ऐसी जिंदगी पसंद नहीं। अबे सीधे तरह चलता है या नहीं? अरे अरे भाई, हम बाल बच्चे डराने, हमारा बीवी बच्चे रोंगे, छोड़ दो यार। सिगरेट पी। अरे चल सिगरेट वाले। अरे आप लोग यहाँ क्या चोर को पकड़ लिया? नहीं साहब, वो तो कब का भाग गया। चुप बे, जनाब ये बाहर पहरा दे रहा है। चोर के भाई गिरा काट। अजी क्या बातें हो, चोर के भाई गिरा काट तुम। चल थाने। अरे बाप रे, बचाइए हुजूर, हम मर गए। ठहरिए, क्यों मैं भागे? तू वहाँ क्या कर रहा था? साहब हम चोर का पीछा कर रहे थे, इन्होंने रोक लिया, नहीं तो हम सड़कियां पकड़ लाते। निषाद ने क्यों पकड़ लिया? ये तुम्हारा नौकर है? आपका नौकर है? जी हाँ। जाइए चोर को तलाश कीजिए, कहीं दूर न निकल जाए। जी। छोड़ो, ऐसे चोर नहीं पकड़ा जाता है, पहले चोरी करना सीखो। अरे बे, बड़े आए पुलिस की। क्या है? सर वो लड़की रानी आपसे मिलना चाहती है। अच्छा अच्छा, बैठने को। यस सर। आप जाइए ना, मैं तब तक इस जगह का मुआयना करता हूँ। अच्छी बात है। जी हाँ। शेखर ही था। नहीं, मैं लीला के साथ मोहन का ब्याह नहीं कर सकता। लेकिन चाचा जी, पिताजी पर गुस्सा हो के लीला की जिंदगी न बिगाड़िए। मैं आपके हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, वो हर तरह मोहन बाबू के योग है। खाक है, तुम लोगों के पास है क्या? मोहन के ब्याह के लिए बड़े बड़े रईस मेरे दरवाजे के चक्कर लगाते हैं। 10-15 हजार तक का दहेज देने को तैयार है। दे सकते हो 10 हजार का दहेज? 10,000? इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इतने कठोर न बनिए चाचा जी। पहले 10 हजार इकट्ठे कर लो, तब ब्याह के बाद चलाना, बस। मैं आपके पैर पड़ती हूँ चाचा जी। हाय भगवान। का है, अंदर की तस्वीर इसकी पहचान है। उसे रुपए की जरूरत थी, ये काम उसी का है। इंस्पेक्टर साहब, आप जितने इनाम कहें मैं देने को तैयार हूँ। पूरी कोशिश करूंगा। मेरी सरकार। कहते हैं 10,000 का दहेज तो तब शादी हो सकती है। मैं पहले ही जानता था, इन माया के लोभियों के दिल पत्थर होते हैं। एक ही उपाय था, अगर मेरा पैर अच्छा हो जाता और मैं नाच सकती। खर्च मैं दे रहा हूँ, आपने कहा था करीब 1,500 रुपये लगेगा, ये लीजिए। आप दे रहे हैं? अच्छी बात है, तो जाइए ले आइए उस लड़की को। लेकिन डॉक्टर साहब, आप उसे न बताइएगा कि रुपया मैंने दिया। क्यों? बात यह है कि वो दूसरे की मदद लेना नहीं चाहती। आई सी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप उससे कह दीजिए इलाज आप कर देंगे, रुपया बाद में देती रहे। नहीं, उसे धोखा देना होगा। आप उसका कौन है? मैं जी कोई नहीं, सिर्फ उसे जानता हूँ और चाहता हूँ कि वो अच्छी हो जाए। नर्स? यस डॉक्टर। सुना, अजीब केस है। वेल, मैं आपका रुपया नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब, आपको तो इलाज से मतलब है, फीस चाहे कोई भी दे। अगर मैं उस लड़की की मदद करना चाहता हूँ तो आपको क्या एतराज? लेकिन आप क्यों उसकी मदद करना चाहते हैं? बात ये डॉक्टर साहब, मैं उसे चाहता हूँ कि अच्छी हो जाए। ओ आई सी, मैं समझा। जी, तो मैं उस लड़की को भेज दूँ? हाँ हाँ, भेज दीजिए। हेलो पार्टनर। हाँ पार्टनर, जल्दी करो। कितना हाथ लगा? 1,500। बस इतने? इतने की जरूरत थी।
क्या मतलब? हमारा सब करा धरा चौपट हो गया, पुलिस ने हैरान किया ऊपर से। अच्छा निकालो हमारा हिस्सा। चलो देते। कहाँ? थाने में। थाने में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए इलाज कराने आए हो? नहीं पार्टनर, मेरी गिरफ्तारी पर 1000 रुपए के नाम है, वो तुम्हें दिला दूंगा। अरे रे क्या बकते हो, बाढ़ में जाए ऐसा इनाम। वो 1500 रुपये क्या हुए? वो तो मैंने डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर को? क्यों? रानी के इलाज के लिए। अब समझे, तभी तुम चोरी करने को राजी हो गए थे। खूब बनाया हमको, हम भी जब बेवकूफ निकले। नहीं नहीं पार्टनर। कौन तुम्हारा पार्टनर? चूल्हे में जाए ऐसी पार्टनरशिप जो लड़की के पीछे फिस हो गई। अरे अरे तुम तो नाराज हो गए, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। शर्म नहीं आती मदद मांगते? अब हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, ये बात है। तो मैं थाने चला। अरे रे थाने क्यों जाते हो? मैं कहीं भी जाऊं तुमसे वास्ता? अजब मुसीबत है, चिप्पी मेरी पड्डी मेरी। अच्छा अच्छा कहो बाबा क्या काम है? पहले वादा करो। हाँ कहो भी। देखो रानी से जाके कह दो कि डॉक्टर मैंने इलाज के लिए बुलाया है और कहा है कि खर्च की फिक्र न करें, क्योंकि रुपये आप दे चुके हैं। अरे कहीं मेरा नाम नहीं ले देना। जी हाँ, मैं ऐसा गधा नहीं। हाँ देखो थाने न जाना। नहीं पार्टनर, मैं ऐसा गधा नहीं। शाबाश, अब तुम 2-1 दिन में घर जा सकती हो, लेकिन कम से कम 1 महीना तक इलाज जारी रखना। तो 1 महीने के बाद मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, उम्मीद तो है। मैं नाच भी सकूंगी डॉक्टर साहब? वेल वेल, ये भी कैसे कहा जा सकता है। अच्छा पार्टनर तुम यहाँ चले आए? पुलिस ने देख लिया हो तो? नहीं नहीं, मैं छुप के आया हूँ। रानी का पैर कैसा? पहले से बहुत अच्छा है। पंडित जी, लीला। ये फूल क्या मेरे लिए लाए हो? अच्छा बांके भैया, तुमने कैसे जाना कि ये नरगिस मुझे बहुत पसंद है? हम क्या नहीं जानते, हम तो ये भी जानते हैं कि शेखर बाबू को तुम कितना चाहती हो। अच्छा रानी माँ, अगर शेखर बाबू ये फूल लाते तो तुम ज्यादा खुश होती, नहीं? लाहौल विला कुव्वत, देखने में इतना शरीफ लेकिन पक्का चोर। आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ है? खुफिया पुलिस है, मैं जानता था वो रानी को देखने एक न एक दिन यहाँ जरूर आएगा। आई सी, बदमाश कहीं का, कहीं भाग न जाए। आप इत्मीनान रखिए, मैंने चारों तरफ पुलिस लगा रखी है। आई सी। वो रहा शेखर।
आप यहाँ? कब अच्छी तो हो। क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं। जाइए यहाँ से। जाता हूँ। क्या बात है, ये शोर कैसा? कुछ नहीं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। ठहरिए, उधर से न जाइए। शिखर यहाँ आया था? किधर गया? शेखर, शेखर, ठहरा नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब। क्या कहती हो रानी? हाथ यार। जाओ पीछा करो, भागने ना पाए। ये तुमने बुरा किया। तुम्हारी वजह से आज वो फिर मेरे हाथ से भाग निकला। मैं अपनी आंखों से उनका खून होते कैसे देख सकती थी? मैं कहाँ उसे गोली मार रहा था? मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी। गजब हो गया, इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं क्या जानता था कि ये रुपया चोरी का है। इंस्पेक्टर साहब, मेहरबानी करके ये रुपया इंद्रजीत बाबू को वापस कर दीजिए। कैसा रुपया डॉक्टर साहब? वो बदमाश शेखर 1500 रुपया तुम्हारे इलाज के लिए दे गया था। ओह, तभी आप इलाज करने पर राजी हो गए थे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यही तो मेरी बेवकूफी हुई, उसने तुमसे कहने को मना कर दिया था। डॉक्टर साहब, अब मैं आगे अपना इलाज नहीं कराऊंगी। वेल, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने तुम्हारा केस हाथ में लिया है तो इलाज पूरा करके रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, तो शेखर बाबू के बचने का कोई उपाय नहीं? मुझे अफसोस है रानी, उसने जो कुछ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। रोती क्यों हो रानी बहन? बांके भैया, मैं कितनी बुरी हूँ। शेखर बाबू ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने उन्हें कितना बुरा भला कहा, कितना अपमान किया। हाँ, तो क्या हुआ? जब मिले तो इकट्ठी माफी मांग लेना। शेखर बाबू हीरा आदमी है, हीरा। लेकिन मैं क्या करूं? जब सोचती हूँ कि वो चोर है तो अपने आप को संभाल नहीं सकती। मेरा दिल फट जाता है। लेकिन अब तो वो सुधर गए हैं। सच बांके भैया? हाँ, इसमें रत्ती भर तक नहीं। भगवान करे ऐसा ही हो। अब तो आंसू पूछ डालो। अरे पंडित जी। हाँ रानी, लीला यहाँ आई थी? नहीं तो क्यों? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ बताइए। क्या बताऊं, कल रात से लीला बिटिया का कुछ पता नहीं है। तुम्हारे नाम ये चिट्ठी उसके कमरे में पड़ी थी। लीला, मेरे पिया से कहियो जाए, मेरे पिया से कहियो जाए। सांवरिया तेरी राधा रोए, सांवरिया रे सांवरिया तेरी राधा रोए। रो रो उमर गंवाए, पपीहारे पपीहारे पपीहारे। मेरे पिया से कहियो जाए, मेरे पिया से कहियो जाए। मैं तो कितनी पास पिया के, फिर भी कितने दूर, फिर भी कितनी दूर। एक नदी के दो किनारे, एक नदी के दो किनारे, मिलने से मौज
हारे कभी हारे कभी हारे मेरे प्यास कहीं रो जाए मेरे प्यास कहीं रो जाए आज किधर मैं चली गली कांप रही मेरे जीवन बेली आज किधर मैं चली गली अगर मेरा दीपक बुझ जाए किसी पेड़ के नीचे प्यारी पपीहा सजन से कहना प्यारे पपीहा सजन से कहना उनका दामन खींचे उनका दामन खींचे तेरे याद में राधा मर गई दिल का दर्द छुपाए दिल का दर्द छुपाए कभी हारे कभी हारे कभी हारे मेरे प्यास कहीं हो जाए मेरे प्यास कहीं हो जाए बेटी बाबूजी बाबूजी अरे मोहन यकायक कैसे चले मुझे खबर नहीं दी जी कुछ काम है। अच्छा चलो मैं आता हूँ कहिए कुछ सोचा जी ये चाल ठीक रहेगी। क्या देखिए आप किसी तरह रानी को स्टेज पर एक बार फिर उतारिए। इससे क्या होगा मेरा ख्याल है शेखर रानी को देखने के लिए थिएटर जरूर आएगा। ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं मैं शेखर को अच्छी तरह जानता हूँ। वो रानी के लिए चलती हुई मोटर में से कूद कर भागा। उसके लिए आपके यहाँ चोरी की, अपने आप को खतरे में डालकर वो अस्पताल गया। वो रानी के लिए सब कुछ कर सकता है। आप रानी को स्टेज पर उतार कर देखिए तो वो जरूर आएगा। हाँ सुना है कि वो एक चिट्ठी रख गई है, उसमें लिखा है कि वो घर में रहकर कुल को कलंकित नहीं करना चाहती। ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से लीला की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे कहाँ जाता है पागल न बन, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। नहीं माँ, 10,000 रुपए के लिए तुम लोगों ने एक बेकसूर लड़की की हत्या कर डाली। अब मैं इस मकान में 1 मिनट नहीं ठहर सकता। बेटा मोहन, मोहन क्या बात है मोहन घर से चला गया, रोकिए रोकिए उसे। मोहन चला गया क्यों लीला की बात सुनकर पागल सा होकर घर से चला गया। कुछ कीजिए ना। क्या गया है, अब घर में पैर न रखेगा। रुपए के पीछे दूसरा लड़का भी खो दिया। रुपया हमारे किस काम आएगा। जाइए जाइए मेरे लड़के को वापस लाइए। रानी आप यहाँ कहिए कैसे तकलीफ की। ओ देखो रानी तुमसे एक काम है। मुझे कहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे थिएटर में तुम फिर काम शुरू कर दो। शुक्रिया, मैं आपके थिएटर में काम करना नहीं चाहती। देखो तुम जितने रुपए कहो मैं देने को तैयार हूँ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ओह, तो आप मुझ पर दया करने आए हैं। माफ कीजिए, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। तुम जो मांगो मैं दे सकता हूँ। 1000, 2000, 4000। आपको अपने पैसे का बहुत घमंड है। अब अगर आप मुझे 10,000 रुपया भी दे तो मैं काम न करूंगी। ओह, रुपए के लिए न सही, लेकिन मेरे कहने से तुम स्टेज पर बस एक ही दफा उतर जाओ। मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। एहसान? क्या गरीब भी अमीरों पर एहसान कर सकते हैं? नहीं, आप जाइए यहाँ से। आपने मेरे पिता, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। देखो अच्छी तरह सोच लो, मैं तुम्हारी हर शर्त मंजूर करने को तैयार हूँ। आप जा सकते हैं। अच्छा, सुनिए,
आप मेरी हर शर्त मानने को तैयार हैं? हाँ कहा तो। ठहरिए। गोविंद रक्षा कर। दुनिया बता हमने बिगाड़ा है का तेरा। घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। बचपन में छोड़ के मेरे बाबुल चले गए, बचपन में छोड़ के मेरे बाबुल चले गए। बहना चली गई मेरे साजन चले गए, मेरे साजन चले गए। किस्मत के ठोकरों ने किया हाल जो मेरा, किया हाल जो मेरा। घर घर में दिवाली है मेरे घर में। मैं किसको ढूंढती हुई संधियारी रात में, टूटे हुए नसीब का दीपक ले हाथ में। मैं किसको ढूंढती हुई संधियारी रात में, टूटे हुए नसीब का दीपक ले हाथ में। रोते ही रोते हाय, रोते ही रोते हाय हो जाएगा सवेरा। घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा।
हमने तो फकीरों से सुनी थी ये कहानी, किस्मत की लकीरों से बंधी दुनिया दीवानी। हमने तो फकीरों से सुनी थी ये कहानी, किस्मत की लकीरों से बंधी दुनिया दीवानी। वो घर के बीच में भी है दीवार का घेरा, वो घर के बीच में भी है दीवार का घेरा। घर घर में दिवाली हो, मेरे घर में अंधेरा। चारों तरफ लगा हुआ मीना बाजार है, धन की जहाँ पे जीत गरीबों की हार है। इंसानियत के बेस में फिरता है लुटेरा, जी चाहता संसार में मैं आग लगा दूं, सोए हुए इंसान की किस्मत को जगा दूं, होकर से उड़ा दूं मैं दया धर्म का डेरा। अब किसको सुनाऊं मैं मेरा गम का तराना, पत्थर के दिलाने मेरा दुख दर्द न जाना। अब किसको सुनाऊं मैं मेरा गम का तराना, पत्थर के दिलाने मेरा दुख दर्द न जाना। मेरे जिगर के टुकड़ों को किसने बिखेरा, किसने बिखेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है मेरे। घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है मेरे। इंस्पेक्टर साहब, चलो शेखर, खेल खत्म हो गया। अरे शेखर बाबू, शेखर बाबू। लीला स्टेज पर देखने की जरूर आएंगे। जी। मुझे फांसी इसके सिवा कोई चारा न था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी शायद तुम पूरी कर सको। मैं? वो कैसे? बताता हूँ। ये लॉकेट तुम्हारा है? जी हाँ। और ये अंदर की तस्वीर क्या तुम्हारी माँ की? क्यों जानना चाहते हैं आप? 20 साल में मेरा एक लड़का घर छोड़ के चला गया था, मैं उसका पता लगाना चाहता हूँ। ये उसकी माँ की तस्वीर है। उसकी माँ की तस्वीर? क्या नाम था उसका? मदन। मदन? हाँ बेटा, तुम ही हमारे मदन हो ना? जी। बोलो, बताओ बेटा। जी नहीं, आप लोग गलती कर रहे हैं। मैं आपका मदन नहीं।
तुम मेरे मदन नहीं? ये तस्वीर तुम्हारी माँ की नहीं है? जी नहीं। फिर ये तुम्हारे पास कैसे आई? बहुत दिन हुए लॉकेट मैंने चुराया था, इसी में ये तस्वीर थी। कहाँ, किसके यहाँ चुराया? बताओ बेटा, हमें हमारे लड़के का पता मिल जाएगा? मुझे अफसोस है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। कुछ भी याद नहीं है? जी नहीं, बहुत अरसा हुआ। ओह, अब मेरा मदन कभी ना मिलेगा। हाँ, हमारी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आपको देर हो रही होगी। ठहरिए। मुबारक हो रानी, मुझे बड़ी खुशी, तुम्हारा पैर अच्छा हुआ। जी शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। मिस्टर इंद्रजीत, ये दस्तखत आपके? जी हाँ। तो आप शेखर पर से केस उठा लेना चाहते हैं? जी, रानी ने स्टेज पर उतरने से पहले मुझसे वादा करवा दिया। ये क्यों किया रानी? मेरी खुशी। चाचा जी, अभी आपको मेरी 2 शर्तें और पूरी करनी है। लीला और मोहन का ब्याह और पिताजी के कर्जे की माफी। हाँ, मैं तुम्हारी सब शर्तें पूरी करूँगा। तुमने जो कुछ चाहा तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझे मेरा लड़का न मिला। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए शेखर। अच्छी बात। शेखर, तुम आजाद हो। मिसेस इंद्रजीत, आपने अपने लड़के की एक और भी तो निशानी बताई थी। उसके हाथ में अपना नाम मदन लिखा हुआ था। मिस्टर एंड मिसेस इंद्रजीत, आप लोगों का मदन मिल गया। जी? मिल गया? ये देखिए। मदन! मदन? मदन! पिताजी! बेटा, 20 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई पता न मिला। तो अब भी तुम अपने आप को छिपा रहे थे। क्या अब तक बूढ़े बाप से नाराज हो? ये बात नहीं पिताजी, मैं एक चोर बदमाश, आपका लड़का कहलाने के लायक नहीं। ऐसा न कहो बेटा, औलाद अगर बिगड़ जाए तो इसमें उसका कसूर नहीं, बल्कि उसके माँ बाप का है। बेटा, हमारे कारण न जाने तुम्हें कितने दुख उठाने पड़े होंगे। माँ! मदन! इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूँ? इसकी जरूरत नहीं मिस्टर इंद्रजीत, मुझे खुशी इस बात की है कि आपका लड़का आपको मिल गया और मेरी एक मुसीबत कम हो गई। हजूर, एक नहीं 2। क्या मतलब? आज से हमने भी छोड़ा उठाईगिरी का पेशा, अब शरीफों की जिंदगी बसर करेंगे। इरादा तो नेक है। हाँ देखिए, इस केस के बारे में आपको एक लिखा हुआ बयान पेश करना होगा। अच्छी बात। अच्छा, तो मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। आदाब। चल जी, छोड़ो। छोड़ दो इसे। बढ़िया है पुलिस की धुन। बेटी, तुम मेरे मदन की बहू बनोगी ना? यस सर। बहू, मुझे भी तुम्हारी 2 शर्तें और पूरी करनी है। जी हाँ। कितना अच्छा होता अगर पिताजी, लीला, मोहन सब मिल जाते। वो मेरा जिम्मा। सुनो, बहू, जरा ख्याल रखना, ये कहीं फिर ना भाग जाए। मैं तो मैसूर पे जा रही हूँ। बोलो रानी, मेरी जिम्मेदारी लेती हूँ। पार्टनर, कहाँ चले तुम? अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? तुम्हें तो हमसे भी अच्छा पार्टनर मिल गया है। रानी, तो तुम मदन की बहू बनोगी ना? क्यों, किसी और को चाहती? किसको? शेखर बाबू। उस चोर लुटेरे बदमाश को? कभी होंगे, अब तो नहीं है। रानी, कहाँ है ये लोग? पिताजी। भैया, सब कीजिए। थैंक यू। क्या खा? फेंक दो। नो नो, आई मीन मेरा मतलब शुक्रिया, धन्यवाद। अरे बाबू, कहाँ बात चली? अरे छोड़, अरे मैं नहीं छोड़ू, बोले जानी चली। हजूर, हजूर। क्या हुआ पार्टनर?
लीला दीदी, बहन कहाँ थी तू इतने दिन? बाबूजी के पास थी दीदी। बाबूजी के पास? कहाँ है बाबूजी? बेटी, बाबूजी, मोहन, माँ, बेटा। रानी, तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई? हाँ चाचा जी। हाँ देखो, मेरा कर्जा चुकाने की सिर्फ एक ही सूरत है। क्या? रानी और लीला की शादी मेरे मदन मोहन से कर दो। सच? इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? लेकिन क्या तुम्हारा मदन मिल गया? वो है शेखर? हाँ, शेखर ही मेरा मदन। दादा, मोहन, हमने जो कुछ बिगाड़ा था हमारे बच्चों ने उसे सुधार दिया। हाँ, गोविंद तुम्हारी भी क्या माया है। सब कुछ किस्मत के खेल है पंडित जी। बाकी जा गाड़ी ले। जी हजूर।